हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं डीपीपी नंबर 7 का सॉल्यूशन, दैट इज रेलवे एंड एयरपोर्ट के बारे में है, जिसका मेन जो कंसर्न टॉपिक है रेलवे इंजीनियरिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, फिर भी कुछ भी दिक्कत है तो यहां पर आप इस सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। द रिसेप्शन सिग्नल इज, देखो रिसेप्शन सिग्नल जो होते हैं जो इनकमिंग पर होते हैं, ठीक है। रिसेप्शन सिग्नल में क्या क्या कंसीडर किया जाता है? रिसेप्शन सिग्नल जो होते हैं उसमें कंसीडर किया जाता है, हो सकता है आपने प्रीवियसली ये कई क्वेश्चन मेरे से ही देखा होगा, उसमें मुझे जहां तक याद आ रहा है इसमें एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो रिसेप्शन सिग्नल जो है, जो रिसेप्शन सिग्नल है वो कौन से होते हैं? वहां पर आपको आउटर सिग्नल देखने को मिलेंगे, आउटर सिग्नल देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहां पर आप दूसरा सिग्नल देख सकते हो, होम सिग्नल। तो यहां पर ये रिसेप्शन सिग्नल होते हैं। अगर यहां पर डिपार्चर सिग्नल की बात करूं तो डिपार्चर के अंदर आपके आते हैं स्टार्टर सिग्नल आता है एंड एडवांस स्टार्टर आता है, एंड एडवांस स्टार्टर आता है, एडवांस स्टार्टर आता है। तो आपको यहां पर कौन सा हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा, आउटर सिग्नल ओनली। आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेशन विच डू नॉट हैव एनी सिग्नल, द स्टेशन विच डू नॉट हैव एनी सिग्नल, इस टाइप के स्टेशन को क्या कहते हैं? इस टाइप के स्टेशन, देखो वैसे टर्मिनल स्टेशन होते हैं, वहां पर आपके पास कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं होते, जहां पर ट्रेन क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। बट ए क्लास स्टेशन होते हैं, वहां पर भी कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं होते। जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो गए तो आप टर्मिनल लगा देना। क्लियर है? चलो। द हाइट ऑफ ए सेमाफोर सिग्नल इज अबव द ग्राउंड इज, अबव द ग्राउंड इज 7.5 मीटर होती है, तो 7.5 मीटर अबव लगाए जाते हैं, दैट इज द आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When semaphore and warner signal are installed on the same post, then the stop signal, तो दोनों की क्या होनी चाहिए? दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तब स्टॉप हो जाएगा। सेमाफोर आर्म इज लोवर्ड, गलत। बोथ सेमाफोर और वार्नर आर्म इज लोवर्ड, गलत। बोथ द आर्म्स आर हॉरिजॉन्टल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। दोनों क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। इन ए शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री, शंटिंग सिग्नल में आपको क्या दे रखा है? शंटिंग सिग्नल क्या होता है? ये व्हाइट बैकग्राउंड है और यहां पर रेड बैंड होता है, ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर, तो हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? डू नॉट स्टॉप, रुके नहीं। यहां पर आप क्या करोगे? डू नॉट स्टॉप, रुके नहीं। तो यहां पर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। चलो। द स्मॉल गैप लेफ्ट बिटवीन एडजॉइनिंग रेल एट ए रेल जॉइंट, रेल जॉइंट पर एक रेल ये रही, एक रेल ये रही, इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? ये एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्शन के लिए छोड़े जाते हैं। एक्सपेंशन होते हैं या कॉन्ट्रैक्शन के लिए छोड़े जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल। तो आपका हो गया ए आंसर। चलो नेक्स्ट। क्या कह रहा है? वियर ऑफ रेल्स में भी रिड्यूस्ड बाई, वियरिंग, जो वियर जो होता है उसके घसीटने के कारण से जो वहां पर रेल की सरफेस का मटेरियल चला जाता है वो रिड्यूस कैसे कर सकते हो? रेल जॉइंट को रेल जॉइंट जितने इंक्रीज होंगे उतना मूवमेंट ऑफ रेल पॉसिबल है, तो ये तो नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ जॉइंट, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेल जॉइंट, रेल जॉइंट है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम नंबर ऑफ रेल जॉइंट डिक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? उससे क्या इंपैक्ट आएगा जल्दी से बताओ। यहां पर अगर उससे इंपैक्ट की बात करते हैं यहां पर हम, तो यहां पर हमारे पास कोई खास इंपैक्ट इस रेल जॉइंट का अभी हम बात करेंगे। रेल जॉइंट हमने कम कर दिया, इसका मतलब हमने क्या किया? रेल को वेल्ड कर दिया, वेल्ड कर दिया तो मूवमेंट कम पॉसिबल होगा। एक रीजन ये हो गया, ठीक है। तीसरा, हाई कार्बन स्टील यूज लेंगे। तीसरा क्या है? यहां पर हम हाई कार्बन स्टील यूज लेंगे। हाई कार्बन स्टील यूज लेने का क्या इंपैक्ट है? हाई कार्बन से इससे क्या इंपैक्ट होता है? इससे देखो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो डक्टिलिटी कम होती है, हार्डनेस या बाकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आता है, वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसका फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, स्लीपर के बीच का जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दिया। उससे क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास में? यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कार्बन स्टील इंक्रीज करने से इसकी डक्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डक्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नंबर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर बढ़ा देंगे तो फिर भी ये क्या होगा? मटेरियल का वियर एंड टियर, ये तो गलत हो गया। अब यहां पर कार्बन कंटेंट है तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच तो मिल गया, बट जैसे ही हमने ज्वाइंट कम किए तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। ज्वाइंट कम करेंगे तो वहां पर हमने वेल्डिंग प्रोवाइड की तो वो एक ही रेल की तरह बिहेव करेगी और यहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में वियर एंड टियर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलो नेक्स्ट वन। रेलवे यार्ड इन विच वैगन्स आर रिसीव्ड, sorted and new trains
आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, जहां पर देखो गुड्स यार्ड तो किस लिए आता है, सामान के लिए आता है, स्टेशन यार्ड वहां पर आप क्या करते हो, ऐसा पॉइंट की बात कर रहा है जहां पर आप क्या कर रहे हो, जहां पर स्टेशन पर गाड़ियां आके खड़ी होती है, स्टेशन की गाड़ियां जहां पर जाके खड़ी होती है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड में क्या होते हैं, वैगन्स रिसीव होते हैं, सॉर्टेड होते हैं और नई ट्रेन बनाई जाती है वहां पर, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी। चलो नेक्स्ट वन आपके पास में, इन स्टेशन यार्ड द रिकमेंडेशन क्या होता है, 1 और 1 in 400 से लेके 1 in 1000, मिनिमम पूछा है 1 in 1000 लगाओगे, तो आंसर क्या हो गया, सी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक में सोवल किस लिए यूज की जाती है, सोवल किस लिए यूज की जाती है, सोवल यूज की जाती है आपका जो रेलवे का जो स्लीपर्स के नीचे जो बैलास्ट होता है, बैलास्ट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, स्लीपर्स के साइड में जो बैलास्ट होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, साथ ही साथ रेल टंग होती है वो रेल को लिफ्ट करने के लिए काम आती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, रेल टंग इज यूज टू लिफ्ट द रेल व्हाइल सोवल इज यूज टू हैंडल बैलास्ट, तो ये बी आंसर इसका यहां तो सही है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट, सोवल कैन बी यूज्ड टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट, नहीं, लिफ्ट एज टू लिफ्ट रेल को लिफ्ट नहीं करता है, रेल टंग कैन बी यूज्ड टू हैंडल बैलास्ट एज वेल एज रिमूव डॉग स्पाइक्स, नहीं, ये गलत हो गया, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो गया, यहां पर हमारा आंसर हो गया बी। चलो नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज ड्यू टू, स्पीड के कारण से मिलता है, ग्रेडियंट, कर्व, इन सब के कारण से मिलता है, तो आंसर हो गया इसका डी, ऑल ऑफ द अबव, किसके कारण से मिलता है, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रैक मॉडुलस इज एन इंडेक्स ऑफ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको मेजर करता है, तो देखो ट्रैक मॉडुलस क्या होता है, ट्रैक मॉडुलस किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से डिफाइन करते हैं, ट्रैक मॉडुलस किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से डिफाइन करते हैं, कि हम इसमें क्या बताते हैं, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन बताते हैं, लोड पर यूनिट क्या बताते हैं, डिफॉर्मेशन बताते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये ट्रैक मॉडुलस है क्या, ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता, यहां पर शियर में नहीं हो सकता, लो रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन इंश्योरिंग ट्रैक मॉडुलस इन ए रेलवे ट्रैक, तो देखो इसके अंदर गेज तो होता है, गेज तो इस गेज पर तो ये डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये ट्रैक के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, स्लीपर डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, इसके दोनों पॉइंट कंसीडर होना, बी आंसर हो सकता है, डिग्री ऑफ कर्वेचर पर नहीं डिपेंड करता, सुपर एलिवेशन पर नहीं डिपेंड करता, लेंथ ऑफ रेल और फ्लेंज विड्थ, लेंथ ऑफ रेल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, बट यहां पर अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन इंश्योरिंग ट्रैक मॉडुलस के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रैक का मटेरियल और स्लीपर डेंसिटी दोनों पर ये डिपेंड करता है। अगर ट्रैक का मटेरियल हो गया इसका मतलब सारे मटेरियल हो गए, ओनली लेंथ ऑफ रेल और फ्लेंज विड्थ के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रहे हम यहां पर, ठीक है, बट हमने क्या बोला, ट्रैक मॉडुलस क्या होता है, यूनिट लेंथ ऑफ रेल में कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से आंसर इसका ये भी हो सकता है, तो यहां दोनों पॉसिबिलिटी है, आपके एग्जाम में अगर कोई भी ऑप्शन मिले तो आपको दोनों लगा सकते हो, कोई भी आंसर सही है, तो यहां बी भी सही है और डी भी सही है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर 50 टन ट्रेन ऑन ए ब्रॉडगेज ट्रैक ऑन ए 4 डिग्री कर्व, तो इसके लिए क्या पूछा, कर्व रेजिस्टेंस, आरसी की वैल्यू पूछिए, क्या पूछिए, आरसी की वैल्यू, आरसी की वैल्यू कितनी होती है, 0.0004 डब्ल्यू इंटू डिग्री, तो यहां पर 0.0004 डब्ल्यू कितना है 50, डिग्री कितनी है 4, 50 के 200 करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 0.08 टन, तो आपके पास कितना आ गया, सी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट वन, ट्रैक मॉडुलस डिपेंड किस किस पे करता है, ट्रैक मॉडुलस किस किस पे डिपेंड करता है, यहां पर क्या था, ऊपर क्या था, ट्रैक मॉडुलस इज द इंडेक्स टू मेजर, ठीक है, ट्रैक मॉडुलस किस पे, ठीक है, देखो ट्रैक मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, ट्रैक मॉडुलस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, ये गेज एंड टाइप ऑफ रेल, ट्रैक के मटेरियल पर, टाइप ऑफ स्लीपर एंड स्लीपर डेंसिटी दोनों पर, टाइप एंड सेक्शन ऑफ बैलास्ट एंड सबग्रेड इस पर भी करेगा, और लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, तो यहां पर आंसर कितना हो गया, यहां पर आपके पास आंसर हो गया डी, यहां पर आपके पास आंसर हो गया डी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। चलो ये था यहां पर आपके इस डीपीपी का सॉल्यूशन, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में सेम ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू सो मच।